जय हिंद दोस्तों। डांस ऑफ द यूनक्स बाय कमला दास क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसका हम देखेंगे। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पोयम है ये कब पब्लिश हुई है। तो ये पोयम पब्लिश हुई है 1965 में। रिटर्न की गई है ये कमला दास जी, या फिर कमला माधवी कुट्टी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कमला माधवी कुट्टी। ये पोयम जो है ये एक कलेक्शन है कमला दास जी का, समर इन कैलकटा। समर इन कैलकटा, उस कलेक्शन में ये जो पोयम है ये पब्लिश हुई थी। और बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है, खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन अब हमारे सिलेबस में है तो हमको इससे पढ़नी है। और यूनक्स हमको पता ही है क्या होते हैं, जो किन्नर होते हैं उनको यूनक्स कहा जाता है। कमला दास जी जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। प्रत्येक उद्देश्य से इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छी चीजें लिखी हैं। इसलिए इनको, इनके योगदान के लिए इंग्लिश लिटरेचर में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनके योगदान के लिए इनको कहा जाता है द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन, मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, या मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री ये कहा जाता है। और फादर किसको कहा जाता है ये हमने अभी देखा ही था, निजिम एजिकिल को कहा जाता है। द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है? कमला दास जी को कहा जाता है। ये इनका एक पोयम है डांस ऑफ द यूनक्स, जिसमें जो यूनक्स हैं, जो किन्नर होते हैं, उनके दुख के बारे में बताया गया है। अब ये जो पोयम है इसकी थीम क्या है? देखिए, मेन इसकी जो थीम है ना वो इमोशंस पे बेस्ड है। ठीक है, ये वैसे काफी एक इमोशनल से, चूंकि किन्नर जो है वो भी हैं तो समाज का ही हिस्सा, तो लेकिन समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी समाज से एक अलग थलग व्यवहार उनको झेलना पड़ता है। उस लिहाज से ये जो पोयम है इसकी थीम कैसी है? इसकी थीम है इमोशनल, साथ ही साथ इनकी थीम है सेक्सुअल स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है? बांझपन। अब ये जो किन्नर हैं, चूंकि आपको पता है कि किन्नर जो है एक स्त्री के और एक पुरुष के दोनों के कुछ लक्षणों के साथ, कुछ फिजिकल लक्षणों के साथ में पैदा होता है। तो ना तो वो पूर्ण रूप से स्त्री है ना वो पुरुष है। तो ना तो वो बच्चा पैदा कर सकता है पुरुष की तरह, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है बच्चा पैदा करने में, ना ही एक फीमेल की तरह। लेकिन उनका जो आउटलुक है वो काफी हद तक फीमेल से मिलता है। लेकिन फीमेल से मिलने की वजह से उनको क्या एहसास होता है कि वो फीमेल्स ही हैं, क्योंकि इसी लिहाज से वो क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब चीजें करते हैं। उनके वक्ष स्थल पे उभार भी होते हैं, मतलब ब्रेस्ट भी होती है, लेकिन वो किसी पर्पसफुल चीज नहीं कही जा सकती उनके संबंध में, क्योंकि ना तो वो मेल्स के लिए इंजॉय का साधन बन सकती है, ना ही वो किसी बच्चे के लिए दूध पिलाने का साधन बन सकते हैं। इसलिए जो बांझपन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसी दुख के लिए इस डांस को रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा एक डिजोलेशन, मतलब एक परित्याग। समाज के द्वारा क्या किया गया है? किन्नर्स को क्या समाज के मुख्य धारा में माना जाता है? क्या नहीं माना जाता है। वो आज भी मांग करके ही अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रेन्स में, बसेस में, या किसी के यहाँ बालक पैदा होता है तब तो उसी तरीके से मांग कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। समाज की मुख्य धारा में नहीं है, तो ये एक अलगाव, एक परित्याग, अकेलेपन जैसी जो भावना है, ये चीज। तो इमोशनल प्लस में सेक्सुअल स्टेबिलिटी प्लस डिसोलेशन, ये इस पोएम की मुख्य थीम है। अब इस पोयम में जो सिंबल यूज किए गए हैं, सैडनेस के सिंबल्स यूज किए गए हैं, वो किसके सिंबल्स हैं? जैसे ये जो डांस है, डांस ऑफ यूनक्स, ये डांस किस चीज का सिंबल है? क्या ये डांस जॉय का सिंबल है? क्या जो टर्म इस्तेमाल की गई है इसमें, जो सॉरी बेस्ट है, वो किस चीज का सिंबल है? ये सब चीज उनके दुख का सिंबल है, उन किन्नर्स के एक ग्रीफ का, बहुत डीप दुख का, सौरों का, बहुत ही पीड़ा का
सिंबल है। अभी डांस क्यों कर रहे हैं? कोई खुशी का मौका है क्या जो ये डांस कर रहे हैं, या फिर इतना नाच रहे हैं कि उनके पैरों में से खून आ गए हैं, इतना नाच रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे डांस्ड टिल दे ब्लेड। इतना कोई खुशी का मौका थोड़ी है उनके लिए। वो नाच रहे हैं अपने अकेलेपन की वजह से, अपने दुख की वजह से। उनकी वॉइसेस कैसी हैं, हार्श हैं। ये सब चीज, उनके सॉन्ग मेलांकली हैं। ये सब चीज सिंबलाइज करते हैं उनके दुख को, उनके जीवन की पीड़ा को। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि डांस ऑफ द यूनक्स में डांस जो है वो किसका सिंबल है, तो वो यूनक्स के ग्रीफ का, उनके सौरों का, उनके दुख का, उनके सैडनेस का सिंबल है। ठीक है। अब इस पोयम की आती है फॉर्म की बात। तो ये जो पोयम है, ये एक फ्री वर्स पोयम है। कैसी पोयम है? फ्री वर्स। इसमें कोई वर्स नहीं है, ना ही कोई रायम है। ठीक है। और इसमें एक लाइन की जो लेंथ है वो भी कैसी है? इरेगुलर है। इरेगुलर लाइन लेंथ्स हैं। तो इस पोयम के अंदर कोई भी ऐसा फिक्स मीटर नहीं है, कोई भी वर्स नहीं है, कोई रायम नहीं है। ये फ्री वर्स में लिखी गई पोयम है। ठीक है। तो मेट्रिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये कोई बहुत अच्छी रिदमिकल और एक लय वाली, लय ताल वाली कोई पोयम नहीं है। ठीक है। तो अब इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही हॉट, हॉट का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ क्या है? रिपीटिशन है। क्या है? रिपीटिशन है। उसके बाद में डांस हमने देखा ही था, अभी अभी सिंबल है किस चीज का? उनके दुख का। यहाँ पर फिर से देखिए, डांस्ड एंड दे डांस, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, दे डांस्ड। यहाँ पे भी क्या है? रिपीटिशन, और साथ में एलिट्रेशन भी है। भाई डी डी, डार्क में जैसे डी है, डांस में 3 बार डी है, तो एजिटेशन भी है, रिपीटिशन भी है। इसके बाद में जो अगला, और वैसे तो बहुत छोटी पोयम है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोयम तो है नहीं है। इसके बाद में जैसे हम देखें कि यहाँ पर कहा गया है, ये जो किन्नर हैं, जो यूनक्स हैं, इनके रिम्स कैसे हैं? इनके रिम्स कैसे हैं? ड्राई हैं। ड्राई, साथ ही साथ किसके जैसे ड्राई हैं? हाफ बर्न्ट लॉग्स के जैसे। कहां से? एक शमशान घाट में से, एक अंतिम संस्कार की चिता में से। इनके जो लिम्स हैं, अंग हैं, वो कितने सूखे हुए हैं? आधे जले हुए लकड़ी के लट्ठों जैसे। तो यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, क्या हो जाएगा? सिमरी हो जाएगा। ठीक है। बस यही एक छोटे मोटे एक आध दो, इसकी थीम ही इंपॉर्टेंट है। एक आध दो छोटे मोटे यहाँ पर क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है, सम, सॉरी। ठीक है। बीट के साथ में यहाँ पे ब्रेस्ट आ गया है, एजिटेशन है। बस ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो इसका कलेक्शन है, ये कौन से कलेक्शन से ये पोयम आई है? तो समर इन कैलकाटा से आई है। और पब्लिशिंग डेट इसका 1965 है। ये मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है कमला दास जी को। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा सा क्रिटिकल एप्रिसिएशन है नहीं है। तो यहाँ पर इसकी इतनी ही डिटेल्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, काम भी आएंगी। ठीक है। यूजफुल यही है। ओके। तो इस वीडियो में इस पोयम के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।